अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट तमाम स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उस टॉपिक का नाम है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप कहते हैं एक से ज्यादा चीजों का मजमूआ। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज क्लोज्ड, देन अ पेयर G अंडर स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप। अब यहाँ पर देखें तो G बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि G के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये खाली सेट नहीं है। खाली सेट कभी भी ग्रुप नहीं होगा। ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज क्लोज। अब यहाँ पर स्टेरिक क्या चीज है? स्टेरिक हमारे पास है कोई भी ऑपरेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का कोई ऑपरेशन होता है, यानी कि वो किसी पर अप्लाई करें तो कोई ना कोई हमारे पास आंसर आता है। ये अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज क्लोज। अब ये क्लोज का क्या मतलब है? यानी कि जो यहाँ पे भी मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, अगर तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस दिए गए सेट पे सेटिस्फाई करती हैं, तो ये हमारे पास जो होगा स्टेरिक के लिहाज से वो जो सेट होगा वो ग्रुप कहलाएगा। देन अ पेयर G स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज इस स्टेरिक के लिहाज से सेटिस्फाई होती हैं तो G स्टेरिक अंडर स्टेरिक ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्म बन जाएगी। ओके, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हमें कोई ना कोई सेट लेना होगा। हम यहाँ पर कोई सेट ले लेते हैं जिसको नाम लेते हैं G का। G इसका ये एक सेट है और इसका नाम हमने रख दिया G, और इस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है। हम यहाँ पर ले लेते हैं एलिमेंट A B C अप टू सो ऑन। इसी तरह अब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है उनका इनवर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, यानी कि A इनवर्स, B इनवर्स, C इनवर्स अप टू सो ऑन। यानी कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद होगा उसका इनवर्स भी इसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? दो एलिमेंट्स हमने इस सेट में से ले लेने हैं, जैसे कि A और B। ये किसको बिलोंग करते हैं? G को, क्योंकि ये हमने G में से लिए हैं। अब इनको स्टेरिक के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे, A स्टेरिक B, और इनका जो आंसर आएगा वो अगर इस सेट के अंदर मौजूद होता है, यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए A स्टेरिक B, अगर इस सेट के अंदर मौजूद होगा तो ये वाला हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी इस पर होल्ड कर जाएगी, बिलोंग्स टू G। अगर A स्टेरिक B G को बिलोंग करता है तो इट मींस इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या करना होगा? हमें इसी सेट में से तीन एलिमेंट्स लेने होंगे, जैसे कि A B एंड C। स्टेरिक के लिहाज से हमें इसको सॉल्व करना होगा, A स्टेरिक B स्टेरिक C। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे हम B स्टेरिक C को, उसका जो आंसर आता है उसको सॉल्व करेंगे फिर A के साथ, फिर सॉल्व करेंगे A स्टेरिक B को, उसका जो आंसर आता है उसको सॉल्व करेंगे C के साथ। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो इट मींस इस पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट होता है, उसको किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और पहले वाले एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। अगर पहले वाले एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो आइडेंटिटी लॉ को होल्ड कर रहा होगा। जैसे कि हमारे पास फर्ज करें एक 2 एक एलिमेंट है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 ही आएगा, और यहाँ पे 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह हमें यहाँ पर कोई एलिमेंट लेना होगा। हमने एक एलिमेंट ले लिया सबसे पहले A G में से, और फिर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया E, वो भी G के अंदर मौजूद है, यानी कि A B C के बाद किसी न किसी पॉइंट पर E भी आ रहा होगा। E यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर E को स्टेरिक के लिहाज से A के साथ सॉल्व करें या A को स्टेरिक के लिहाज से E के साथ सॉल्व करें, आंसर अगर हमारे पास A ही आ जाता है तो इट मींस आइडेंटिटी लॉ भी इस पर होल्ड करेगा। ये तो हो गई इसकी तीन प्रॉपर्टीज। इसी तरह हम इनकी चौथी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास? चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ में क्या होगा? एक एलिमेंट हमने लेना है, उसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो इट मीन उस पर इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा होगा। जैसे कि 2 एक एलिमेंट है, इसको हम 2 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, और 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह हमने एक एलिमेंट ले लेना है A, जो कि G के अंदर मौजूद है, और
मैंने पहले बताया कि कोई एलिमेंट अगर इस सेट के अंदर मौजूद है तो उसका इनवर्स भी उसी के अंदर मौजूद होगा, तो ए इनवर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी कि स्टेरिक के लिहाज से सॉल्व करें और हमारे पास आंसर आ जाता है आइडेंटिटी, इट मींस इनवर्स का भी इस पर होल्ड करेगा, जैसे कि ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए स्टेरिक इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर तो ये इनको सॉल्व करने के बाद आंसर निकल जाता है आइडेंटिटी, तो इट मींस इनवर्स का भी इन पर होल्ड करेगा। ओके, अब ये वाली चार प्रॉपर्टीज हो गई। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज किसी सेट पर अप्लाई करें और वो सेटिस्फाई हो रही हो तो इट मींस इनको ये वाला सेट जो होगा वो ग्रुप कहलाएगा। ये बन गया हमारे पास ग्रुप। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी यानी एक और प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं हम जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ये भी सेटिस्फाई कर जाए और ये वाली चार प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर जाए तो ये जो सेट होगा ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, इसमें दो एलिमेंट लेंगे ए और बी जो कि जी के अंदर मौजूद हैं, इसको स्टेरिक के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए को बी के साथ सॉल्व करें फिर बी को ए के साथ सॉल्व करें, दोनों का जो आंसर आता है अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इट मीन ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी इस पर होल्ड कर रही होगी। अब ये पांचवी प्रॉपर्टी भी अगर इस पर होल्ड कर जाए तो ये कहलाएगी हमारे पास अबेलियन ग्रुप। ओके, ये तो था ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। अब हम इनकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्या वो ग्रुप बनती है या नहीं। जी हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट है, हमने प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। अब सबसे पहले हमने देखना है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हमने क्या किया था, पहले कोई से दो एलिमेंट लिए थे, हम 2 और 3 ले लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर है वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर तो मौजूद होता है तो इस पर क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, यानी 2 3 क्या होता है 6 और 6 किसको बिलोंग करता है जी को। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टेरिक को, यानी स्टेरिक के लिहाज से चेक किया था कि ये ग्रुप है या नहीं। अब हमने चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से या डॉट के लिहाज से चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे, हम ले लेते हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स ले लेते हैं। 1 into 1.2 into 3 इज इक्वल टू 2.3 into 1, यानी पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे फिर उसको 3 के साथ, इसमें फिर 3 और 2 को फिर उसको 1 के साथ। 2 1 का 2 into 3 रह गया इज इक्वल टू 1 into 3 to the 6। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 आ जाएगा एंड 6 1 का 6। अब दोनों साइड्स सेम आ रही है, इट मीन एसोसिएटिव लॉ भी इस पर होल्ड करेगा। इसी तरह हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या करना था कि एक एलिमेंट ले लेना और उसको किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है कि उस पहले वाले एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 जो कि जी के अंदर मौजूद है, और फिर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 वो भी जी के अंदर मौजूद है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आंसर 2 आ रहा है, यानी कि 2 पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही और 2 जो है ये भी जी के अंदर मौजूद है, तो इट मीन आइडेंटिटी लॉ भी इस पर होल्ड कर रहा है। अब इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ में हमारे पास क्या होना था, स्टूडेंट्स में पहले बता चुका हूं कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं हम सेट के अंदर से, तो उसी एलिमेंट का इनवर्स भी उसी सेट के अंदर मौजूद होगा। जैसे कि हम 2 यहां से ले रहे हैं, 2 अगर इस सेट के अंदर मौजूद है तो इसका इनवर्स भी इसी के अंदर मौजूद होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो आंसर आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी, इट मीन इस पर इनवर्स लॉ भी होल्ड करेगा। अब दो चीजें जब आपस में सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये क्या हो जाएगी 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और ये पीछे किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1, इट मीन इनवर्स लॉ भी इस पर होल्ड कर जाएगा। अब ये वाली चारों की सारी प्रॉपर्टीज इस पर होल्ड कर रही हैं, इट मीन ये जो सेट है हमारे पास एक ग्रुप है। अब अगर अबेलियन ग्रुप चेक करना हो तो कोई से 2 एलिमेंट ले लें, जैसे कि
2 और 3 अबिलियन ग्रुप हमने चेक करना है। अबिलियन ग्रुप चेक करने के लिए हमें ये होगा कि कॉम्पिटिटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। वो कैसे होगा कि 2 और 3 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 और 3 ये किसके अंदर मौजूद है, जी के अंदर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 या तो 3 इंटू 2, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इट मीन इस पर कॉम्पिटिटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा तो ये अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ये थी हमारे पास इसके एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो या इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस हासिल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फेसबुक लिंक दिया गया उसको ओपन करके लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम स्टेटस की फॉर्म में शेयर करें।